अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हसीब अहमद और आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आर्मी चीफ जनरल मेजर आसम मुनीर साहब को जो है वो तैनात कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से नाम सामने आ चुका है और सीनियोरिटी की बेस पे उन्हें लगाया गया है। और उनसे नीचे दूसरे नंबर पर जो सीनियोरिटी की बेस पे थे जनरल साहिर शमशाद साहब, उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम दे दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, ये दोनों अहम तैनातियाँ जो हैं उन हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और अब समरी जो है वो सदर आरफ अलवी साहब को भिजवाई गई है और देखते हैं इस पर सदर आरफ अलवी और इमरान खान का क्या रद्द अमल होगा। लेकिन ये दोनों नाम जो है वो सीनियोरिटी की बेस पे जो है वो लगाए गए हैं। पीछे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत दफ़ा कई दफ़ा पाँचवें सीनियोरिटी की बेस पे पाँचवें जनरल का नाम उठाया जाता था, तो कभी छठे का। लेकिन जो है वो इस दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियोरिटी की बेस पे दोनों तैनातियाँ की हैं। और सदर का देखेंगे एक अहम रोल होगा इस पर, वो कैसे समरी को जो है वो अप्रूवल देते हैं। लेकिन आसम मुनीर साहब जो है उनके साथ इमरान खान का जो है वो कोई ख़ास इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। वो इस तरह से कि इमरान खान के अपने दौर में वो आसिम मुनीर साहब को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने आसिम मुनीर साहब को DGISI भी लगाया था। और आसिम मुनीर साहब के DGISI बनने के बाद कुछ अरसे के बाद DGISI जनरल मेजर आसिम मुनीर साहब ने कुछ ऐसे सबूत इमरान खान साहब के सामने रखे जिसमें ज़मान पार्क में और बनी गाला के अपने लोगों की करप्शन और चोरियां जो थी उनके सबूत मौजूद थे। लेकिन जब ये इमरान खान साहब के सामने पेश की गई तो इमरान खान साहब ने एक्शन उन करप्शन बाजों पे नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक्शन लिया DG जनरल मेजर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और उन्हें DGISI के ओहदे से जो है वो बरतरफ कर दिया। जी हाँ, और उन्हें जो है वो बरतरफ किया गया। इस तरह की खबरें उस वक्त भी आती रही थी, लेकिन किसी किस्म का कोई डिनाई उस वक्त तहरीक इंसाफ से नहीं आया था। और इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए इस बात का जो है वो इजहार किया है कि मुझे किसी भी शख्स से जो है वो इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई भी आर्मी चीफ जो है वो लग जाए। लेकिन इस बात का इजहार इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा सहाफ़ियों के साथ भी किया है और वो पर्दा पोशी में इस बात का इजहार करते रहते थे कि वो किसी से जो है वो उनको कोई तवक्को नहीं है, उन्हें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन बस जो है वो आसम मुनीर साहब किसी तरह से आर्मी चीफ ना लगें। लेकिन सीनियोरिटी की बेस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें जो है उनका नाम दे दिया गया है और सदर को भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि सदर और इमरान खान इन्होंने जैसा कि कल एक बात की थी कि ये इस तैनाती पर खेलेंगे आइन के अंदर रहते हुए। देखते हैं कि इमरान खान और सदर आरफ अलवी का इस पर वो क्या करते हैं, कब तक जो है वो इस चीज़ को रोकते हैं, समरी को रोकते हैं। लेकिन जो आइन में मौजूद है उसमें सदर आरफ अलवी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इस समरी को रोक सकते हैं। अगर वो समरी को रोकते हैं 15 दिन तक, तो इसके बरक्स भी एक जो है वो एक अहम मुशावरती इजलास में ये बात तय की गई है कि अगर सदर की तरफ से 15 दिन तक रोका जाता है समरी को, तो जनरल आसम मुनीर जिन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना था उनको 4 स्टार जनरल का ओहदा दे दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी तरक्की हो जाएगी और रिटायरमेंट का सीन ख़त्म हो जाएगा। और सदर 15 दिन के बाद इस समरी को मज़ीद नहीं रोक सकते और 10 दिन के बाद जो है वो जनरल आसम मुनीर साहब अपना ओहदा संभालेंगे। और तब तक जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ को भी कहा जा सकता है कि आप अपना काम कंटिन्यू रखें जब तक जो है वो आसम मुनीर साहब जो है वो नहीं बन जाते आर्मी चीफ। तो नाजरीन, ये एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम अनाउंस कर दिया गया है और समरी इस सदर को भेज दी गई है। जी हाँ।